हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो 79 स्वतंत्रता दिवस, 79 स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हालांकि 78वां स्वतंत्रता दिवस में निफ्टी ने उतना ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि 79 में कुछ बड़ा करने का ये परफेक्ट टाइम है। तो सबसे पहले आज मोदी साहब का भाषण हुआ, और जिन्होंने भाषण नहीं देखा है वो ज़रूर भाषण देखें। बहुत अच्छा भाषण था और मतलब सही था। कुल मिला के बहुत बढ़िया मतलब उनका भाषण रहा, और मतलब जो उन्होंने मोटिवेशन दिया है वो परफेक्ट है। तो आप बोलोगे सर क्या मतलब है, तो भाई और कैसे हम लोग के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले पता नहीं लोगों को क्या दिखा नहीं दिखा, मुझे जो दिखा वो मैं बता दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा ना कि किसी युद्ध से पहले सेना का सेना का कोई मतलब मोटिवेट कर रहा है कि दुश्मन लाखों के तादाद में हैं, हम कुछ हज़ार हैं, लेकिन वही बात है कि एक उनके 100 को मारेंगे। इस तरह का मोटिवेशन जो स्पीच होता है, मुझे तो आज वो दिख रहा था। आज मुझे किसी भी एंगल से प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे थे। आज उनके अंदर का जो मतलब जो गुस्सा था ना, वो फूट फूट के निकल के आ रहा था। और वो गुस्सा ट्रम्प के प्रति नहीं था, ना ना ना, ट्रम्प कोई मतलब ही नहीं है। ट्रम्प तो एगो बीच में वो है, मतलब वो है एगो क्या बोले उसको, मतलब जस्ट वो भी मोटिवेशन का ही काम कर रहा है। क्योंकि जब आप अपने विरोधी को अपना मोटिवेशन बना लीजिएगा ना, तो समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी टैरिफ इधर उधर, मतलब ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, अपने भी सरकार को खुल के दिखाया। और सरकार ने बोला भाई साहब इस बार ना कुछ करते हैं। हालांकि जब से आए हैं तब से तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बीच में ना वो भूल गए थे, अभी 1-2 साल में एमएसएमई को बिल्कुल भूल गए थे। तो उसमें बोले कि भाई हम पैसा डालेंगे, ज़रूरी है कि हम लोग ग्लोबल वाले पे ही डिपेंड रहें। काहे रहेंगे डिपेंड, हम नहीं रहेंगे डिपेंड। हम लोग को अपना चाहिए, जो होता है सरकार मदद करेगा, जितना होता है सरकार मदद करेगा, ठीक है, पूरा क्लियर। मतलब अरे भाई कुछ मतलब जैसे नहीं बोलते हैं ललकार रहा था। आज मुझे तो वो दिखा। किसको क्या दिखा उसको वही समझ में आएगा। किसी को हो सकता है कि लग रहा होगा कि फेंक रहा है, तो ये स्वाभाविक है। जब सेना को आप मोटिवेट करिएगा ना, चाहे आप देखिएगा मूवी में सेना को मोटिवेट जब करता है, तो कटा हुआ हाथ वाला भी जो फौजी है ना, वो भी लड़ने को तैयार हो जाता है। मोटिवेशन में ये पावर होता है। जो मतलब कैसे बताएं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि बाहुबली में जो पहले तो मतलब जाते हैं तो फिर वो मतलब थोड़ा सा नहीं हारने लगता है, और वो उसका झंडा लहरा देता है, तो फिर वापस आता है, त्रिशूल व्यू बनाता है और क्या क्या। तो आके जब प्रभास जी जब अपना मतलब स्टेटमेंट देते हैं, अमरिंदर सिंह जो भी है, तो भाई साहब उसमें देखिएगा कि पैर कटा हुआ भी है, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मोटिवेशन का एक अपना अलग लेवल है। आप हर जगह देखिएगा कि मोटिवेशन बहुत बड़ा हथियार होता है। आज देश का प्रधानमंत्री क्या मांग रहा है? आपसे कुछ मांगा? मेरे से कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा। बस यही बात बोला है कि भाई कुछ करो, ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाए। क्वालिटी के साथ करो, और कम लागत पे क्वांटिटी के साथ करो। क्वालिटी के साथ करो, कम लागत पे क्वांटिटी के साथ करो। मतलब क्लियर व्यू था भाई साहब। उसके बाद उसने देश की सभी जनता को आह्वान किया है कि भाई आप स्टार्टअप करिए, आपको जो करना है सो करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका मदद करेंगे। और क्या चाहिए भाई, सरकार मतलब क्या चाहिए? अब इसमें कुछ लोग समझने में ये भी समझेंगे कि सर जब सब धंधे करेगा तो नौकरी कौन करेगा? ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, और इसके लिए मैंने कई बार समझाया कि नौकरी का जो पैटर्न है ना, ये हमारे देश में नहीं हुआ करता था। ये बाहर से ला के इम्पोर्ट करके इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, कि आप किसी मतलब राजा महाराजा का था उस समय भी अलग सिस्टम चलता था, लेकिन ये जो नौकरी वाला सिस्टम है, नौकर चाकर वाला, ये अंग्रेज़ों ने किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, वो सब पे हम कभी फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज बिल्कुल गरजे हैं भाई साहब, आज ज़ोर शोर से गरजे हैं। मतलब मैं उनके भाषण को एक बार सुना, 2 बार देख मतलब समझने की कोशिश किया कि उनका कहाँ इशारा है। उनका क्लियर है। देखिए इतना साल हो गया देश में, इतने बड़े बड़े हमारे
आईटी के सब कुछ हुए। हम काहे वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं बताइए, काहे देख रहे हैं? काहे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल सर्च, क्या अपना नहीं हो सकता है? 2020 के बाद 5-6 ठो आया, कितना आया, वो चीज़ नहीं दे पाया, ख़त्म हो गया। जब हम यूपीआई बना के पूरे वर्ल्ड को आप देख सकते हैं कि एक डेमो दे दिए कि भाई साहब 150 करोड़ आदमी यूपीआई में ट्रांजैक्शन आराम से कर सकता है और कुछ नहीं होगा, एकदम मतलब कोई इसमें गेम वूम नहीं होगा, बहुत बढ़िया से चल रहा, पूरा वर्ल्ड जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम लोग यूट्यूब जैसा कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते? ये मेरा बात नहीं है भाई, ये मोदी साहब कहाँ भाग जा रहा है कैमरा हुआ ससुरा। हाँ, ये मोदी साहब का बात है कि भाई हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? तो इस प्रकार का कई मोटिवेशन और उन यूथ को जो इस फील्ड में हैं उनके लिए काफ़ी मतलब क्लियर एक मतलब उनको बोला गया है कि भाई आप आगे बढ़िए, काम करिए, मतलब और देश के लिए करिए। अब जो है ना, अब देखिए, आपका वेल्थ बनेगा तो देश का वेल्थ बनेगा, ये बात हम लोग शुरू से कहते हैं। लोग बोलते हैं ना कि सर मतलब हम देश सेवा करना चाहते हैं, हम बोलते हैं भैया अपना सेवा कर लो अपन माँ बाप का सेवा कर लो, ठीक है। जब आप अपना और अपना माँ बाप का सेवा कर लिए ना, फिर आप जाइए देश सेवा करने, ठीक है। जब आप इन्हीं को स्टेबल नहीं कर पाए तो कैसे आप क्या करिएगा? कैसे आप सोच रहे हैं कि देश का सेवा कर पाइएगा जब इनको स्टेबल नहीं कर पाए? तो ठीक है, देश सेवा एक अपना अलग जगह है। तो आज मोदी साहब ने सबसे अच्छा ऐलान किया कि भाई दीपावली तक बोले कि जीएसटी समझ रहे हैं, जीएसटी कम करेंगे। और ये चीज़ हम लोग, आपको मैंने वीडियो में बोला ना कि जो मेरे को बाइंग सेलिंग जो दिख रहा है मार्केट में, कोई बड़ा अच्छा खबर आने का इंतज़ार है। ये बात आप लोगों को बोला था ना कि कुछ अच्छा आने का इंतज़ार है, आ गया मोदी साहब के स्टेटमेंट में। 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने डाटा को देख के नहीं बोला कि कुछ अच्छा आने वाला है। अब क्या आने वाला है वो तो भाई साहब क्या बोले, वो तो आप देख ही रहे हो। तो वही चीज़ है। अच्छा, मेरे वीडियो में कहीं आई कांटेक्ट गलत तो नहीं हो रहा है, हैं? बताइएगा अगर गलत हो रहा है तो ठीक है, तो ठीक है, और क्या, ज़्यादा कमी बेसी मत देखिएगा ये टोटल पूरा वाला हिसाब किताब हम लोग का रहता है, हम लोग ज़्यादा कमी बेसी वाला हिसाब किताब नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए, ओवरऑल बढ़िया है। तो अभी जो मोदी साहब का जो आज का जो भाषण हुआ ना भाई साहब, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने बोला कि डिफेंस हम लोग का बहुत स्ट्रांग है, और उन्होंने बोला इसे और स्ट्रांग बनाना है, प्लेन बनाना है, साथ में इंजन भी बनाना है। ये नहीं, मतलब उनका गौर देखिए, ये नहीं कि ससुरा चाइना से जाओ और छोटे मोटे इंपोर्ट कर लो और उसको तुम बना के इन्वेल्ट करके आप बेच दो भारत सरकार को, और जब चेक हो ड्रोन में तो पता चले कि आधा माल तो चाइना का है, हो गया सिक्योरिटी। तो इस बात पे उन्होंने बोला कि इंजन भी अपना होना चाहिए भाई साहब, इंजन भी अपना होना चाहिए। गजब, मिजाज खुश हो गया। तो आप बोलिएगा सर आप ही का बात मोदी साहब बोल रहे हैं अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी है क्या कि राष्ट्र प्रेम एक ऐसा चीज़ है ना, वो बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वो दिख जाता है बंदे में कि जिसको राष्ट्र प्रेम रहता है, और ये चीज़ अंडरस्टूड हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा कि पावर पावर सबसे बड़ा अभी, और पावर ईटीएफ में थोड़ा गिरावट हुआ है, मैं देखा हूँ, होल्ड बहुत बढ़िया है, छटपटाया हुआ है भारत पावर इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब पावर में कैसे वो बड़ा पावर क्रिएट करे, क्या करे नहीं करे, और इतिहास गवाह है। और किसी ने खूब ही कहा है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना वो चीज़ आपको मिल जाएगा, बस आपका तरफ कैसा है ये देखने वाली बात है, ठीक है। जब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिल जाएगा, बस ये देखना है कि आपका तरफ कैसा है। अगर भूख लगा, अब बिस्तर पे सुतले रहिएगा, ना ना हमको खाना मिल जाए, तो मिलेगा, वो भूख आपके अंदर तरफ करता है, फिर आप फल फ्रूट यहाँ तक कि आदमियों मार के खा जाइएगा नहीं, वो बात कह रहे, तो वो क्या है ना, भूख जो है वो तरफ उत्पन्न करता है। तो भारत को अभी जो इस तरह का भी फंसा, मतलब फंसा बोले तो क्या बोले इसको, मतलब इस तरह का अभी जो समस्या आया है ना, इसमें भारत को अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया मौका है। और इस समय निकल गया ना तो निकल गया भाई साहब, ये बात मान के चलो। और इसी चीज़ को मोदी साहब ने बहुत अच्छा से बताया है। जीएसटी का रेट कम करेंगे, जो भी चार्ज चूर्ज है वो कम करेंगे, अच्छा है। भारत में कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, भारत में कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, ऑलरेडी कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन को कौन चीज़ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? लोगों के पास पैसा बचेगा तभी ना कंजम्पशन करेगा। अच्छा, पैसे नहीं बचेगा, टैक्स से कट जाएगा, यही ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई टीवी है, उसका दाम 55,000 है और 45,000 आ गया, तो आदमी बोले हाँ हाँ खरीद ला हो,
अगर खरीदने वाला है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और इस तरह से वो बोल रहे हैं कि अपना कंजम्पशन में अपना भारत को बहुत बिल्ड करना होगा। जब भारत कंजम्पशन में हो जाएगा ना, तो भाई साहब हमें दुनिया की जरूरत नहीं है। दुनिया तो यहाँ आके स्कोप देख रहा है हैं? हम मतलब कहाँ स्कोप देखे? 140 करोड़ इतना बड़ा आबादी है महाराज, एक सुई खरीद लेगा वो कंपनी करोड़पति से अरबपति में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों को बताए थे ना। तो इसीलिए मोदी साहब का अपना कंजम्पशन पे पूरा ध्यान है। तो कंजम्पशन, डिफेंस, अपना सब कुछ होना चाहिए, अपना, चाहे कुछ हो, अपना मतलब अपना, और हम दुनिया को मजबूर कर पाएँ इतना पावर होना चाहिए जिस तरह चाइना कर रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है, चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। तो ये तो मोदी साहब का मतलब पूरा स्टेटमेंट में ये रहा कि अपने देश के जो नए नए स्टार्टअप हैं, जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, चाहे जो भी है, उनके लिए यही कहना हुआ कि भाई साहब अच्छा करिए, हम आपके साथ हैं। रही बात मार्केट के लिए, तो क्लियर व्यू है। आईटी क्लियर है कि आईटी बढ़िया रहेगा। आईटी में मोदी साहब का जो स्टेटमेंट है आईटी के लिए, साथ में फार्मा में भी बोले हैं कि ऐसे ऐसे फर्टिलाइज़र के लिए भी बोले हैं। तो फार्मा के मतलब फार्मा बोलते बोलते फर्टिलाइज़र भी किसानों के लिए बताया गया है। और उन्होंने क्लियर संदेश दिया है, किसान, पशुपालक और मत्स्य, ठीक है, जो मछली उत्पादन, इस सब पे कोई समझौता नहीं होगा। इसमें मोदी साहब बोले कि जो भी है हम मजबूत दीवार बन के खड़ा होंगे, इनको गिरने नहीं देंगे। सही है, सही है। और क्या, सबको चाहिए भारत का मार्केट, सबको चाहिए, है ना। आ रहा है वो समय जब भारत सबके मतलब प्रोडक्ट भारत भी सबको बेचेगा, और आज बेच भी रहा है। और डिफेंस में उन्होंने बता दिया कि कैसे हमारी सेना ने मतलब झंडा गाड़ दिया एक तरह से। तो कुल मिला के बहुत अच्छा स्टेटमेंट रहा। बस ये मान के चलिए कि सिस्टम जो है ना, हम आपको क्या बोले थे कि सिस्टम मार्केट गिरने नहीं देगा, समझ रहे हैं। हम आपको ये बोले थे ना कि सिस्टम मार्केट गिरने नहीं देगा, कोई पॉजिटिव खबर आएगा। भाई जो आज का स्टेटमेंट हुआ ना, जबरदस्त मस्त हुआ, पूरा फुल मोटिवेशन, एकदम कूट कूट के भरा हुआ था। बस समझने में आप देखिए, उम्रदार हो चुके हैं मोदी साहब, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है, समझे ना। जोश पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ है, समझे ना, एकदम ठूस ठूस के। इतना तो अमेरिका का भी प्रधानमंत्री चाहे किसी में नहीं है, रसिया में भी पुतिन साहब में भी इतना जोश, क्योंकि बोलने का जो कला है, शी जिनपिंग तो ऐसा लगेगा हाँ हाँ ठीक है, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, बस ऊपर देखेगा, बस हो गया, है ना। तो जो मतलब अपना मोदी साहब का जो आज बॉडी लैंग्वेज था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज था और मस्त था। बहुत सारा कुछ एनिमेशन आपको 1-2 महीना के अंदर देखने को मिल जाएगा। मतलब सिस्टम जो है ना, छटपटा गया है, सिस्टम साहब छटपटा गया है। मान के चलिए मार्केट अब अच्छा करके दिखाएगा। तो आज का स्टेटमेंट, आज का मोदी साहब का भाषण बहुत सही रहा। सेक्टर में पावर सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, साथ में कंजम्पशन, है ना, डिफेंस, इन सब पे मोदी साहब का जो स्टेटमेंट रहा बहुत बढ़िया रहा। फार्मा, तो ये सब अच्छा है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं वीडियो का बाकी अपना अगला कार्यक्रम सब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत बोलता हूँ। और साथ में 79 स्वतंत्रता दिवस का आप लोग को हार्दिक हार्दिक शुभकामना है। भगवान करे सभी अपने अपने पोर्टफोलियो को नेक्स्ट बार तक कम से कम मतलब डबल ट्रिपल तो कर ही लें, ऐसा मेरा आप लोगों के साथ। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव व्यू के साथ सही दिशा में अपना बने रहेंगे तो क्या दिक्कत है। क्या पता मार्केट अगर भाग गया यहाँ से 50%, तो आपका पोर्टफोलियो नहीं भागेगा। मार्केट है साहब, बने रहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। पिछला साल का रिटर्न मार्केट ने दिया नहीं है, तो निगेटिव नहीं होने का है, पॉजिटिव होने का। देश आगे बढ़ रहा है, हम साथ रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बाकी एकता बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।